सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस विच एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है? इट इज rhythmically process of moving air into inhalation and exhalation from the lungs। मतलब ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग का मतलब ये है कि एक रिदमेटिकल प्रोसेस है जो कि एयर को अंदर लेना और बाहर छोड़ने का काम करती है लंग्स के द्वारा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज और एक्सचेंज जो करती है गैस का। पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के पार्ट, सबसे पहले एयर नोज में जाएगी, नोज से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फिर लेरेंक्स से सीधा जाएगी एपिग्लोटिस में जिसको अपन एडम्स एप्पल बोलते हैं, और फिर आएगी ट्रेकिया में, ट्रेकिया से आएगी ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से होगी ब्रोंकियोल्स में, और फिर एल्वोलाई से लंग्स में। यहाँ पे जाके एक्सचेंज कर लेगी गैसेस का। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट नोज। नोज इज द सेंसरी ऑर्गन इट यूज इन ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग। नोज है जो एक सेंसरी ऑर्गन है जिसका इस्तेमाल सूंघने में और सांस लेने में किया जाता है। नोज हैव टू नोस्ट्रिल्स। नाक होता है, उसके पास दो होल्स होते हैं जिसको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। द ओपन स्पेस इनसाइड द नोज which connected throat known as nasal cavity। जो नोज का ओपन स्पेस है, ओरल कैविटी के अंदर जो नोज है उसका ओपन स्पेस है जो ओरल कैविटी के साथ कनेक्ट होता है उसे थ्रोट बोलते हैं, जिसे अपन नेजल कैविटी कहते हैं। जो थ्रोट से कनेक्ट होता है उसे अपन नेजल कैविटी कहते हैं। द वॉल सेपरेट द नेजल पैसेज नोन एज स्पेक्ट्रम। जो नाक के बीच की दीवार है जो नाक को दो भाग में बांटती है उसे अपन नेजल सेप्टम बोलते हैं। द ऑर्गन ऑफ नोज विच गिव सेंस टू द माइंड इज ऑल्सो नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जो नोज है उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं स्मेल को कि ये अच्छी स्मेल है या गंदी स्मेल है। फंक्शन ऑफ नोज। नोज के फंक्शन क्या होते हैं? वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग। नाक से जब अपन सांस लेते हैं, मतलब एयर अंदर लेते हैं, तो उसमें उमस और गर्माश भी अंदर जाती है। स्मेल ऑर्डर। नाक से अपन कोई भी स्मेल का पता लगा सकते हैं कि ये अच्छी गंध है या बुरी गंध। रिजोनेंस। द एयर फिल साइनस एंड रिजोनेंस टू द वॉइस। जब हम एयर फील करते हैं साइनस में तो वो वॉइस का भी काम करती है। अगर अपने शरीर में एयर ही नहीं होगी तो अपन अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। स्मॉल हेयर्स आर प्रेजेंट इन द नोज, दे आर यूज्ड इन प्रिवेंट टू एंटर फॉरेन पार्टिकल इनटू द नोज। जो स्मॉल हेयर्स है नाक के अंदर, ठीक है, वो क्या करते हैं कि रोकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से। दिस हेयर इज ऑल्सो नोन एज सीलिया। उन हेयर्स को सीलिया कहा जाता है। एपिग्लोटिस, इट इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। इसको एडम्स एप्पल्स भी बोलते हैं, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, वोकल कॉर्ड इसके नीचे होता है। इट इज लार्ज इन मेल एंड स्मॉल इन फीमेल। ये मेल के अंदर लार्ज होती है एडम्स एप्पल और स्मॉल होती है फीमेल के अंदर। इट इज प्रिवेंट फूड गोज इनटू द विंड पाइप। यह काम करता है जब अपन फूड स्वेलो करते हैं तो ये एकदम ढक्कन की तरह बंद हो जाता है और प्रिवेंट करता है विंड पाइप के अंदर जाने से खाने को। When we eat food, the epiglottis move upward। जब अपन खाना अंदर स्वेलो करते हैं तब एपिग्लोटिस ऊपर हो जाती है ताकि विंड पाइप के अंदर ना जाए खाना कुछ सेकंड के लिए। आप इसको फील भी कर सकते हो, जैसे कि आपका स्प्लिट में आप अगर वो निगलोगे तो आपको पता चलेगा कि एपिग्लोटिस ऊपर हुई है। और फ्लैप कार्टिलेज लोकेटेड एट थ्रोट एंड बिहाइंड द टंग इन फ्रंट ऑफ लेरेंक्स। एक कार्टिलेज है जो थ्रोट और टंग के बीच में होता है
और लेरिंक्स के बीच में, लेरिंक्स के सामने होता है, इसे अपन एपिग्लोटिस कहते हैं। ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज रिंग पाइप एंड विंड पाइप। ट्रेकिया को रिंग पाइप बोलते हैं क्योंकि आप फील कर सकते हो कि ट्रेकिया में रिंग्स हैं। और इसे विंड पाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विंड्स आती है, मतलब हवा आती है और जाती है। इट इज फ्लेक्सिबल लॉन्ग यू शेप ट्यूब विच कनेक्टेड वॉइस बॉक्स लेरिंग्स टू योर लंग्स। मतलब लेरिंग्स को अपन वॉइस बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। ये एक फ्लेक्सिबल यू शेप की ट्यूब है जो कि वॉइस बॉक्स लेरिंग से कनेक्ट होती है लंग्स तक। इट इज मेड बाई रिंग कार्टिलेज। ये रिंग कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। इट लाइन विथ म्यूकस सेल विच प्रोड्यूस म्यूकस। ये एक म्यूकस सेल से बनी हुई है जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है, मतलब म्यूकस प्रोड्यूस करती है ट्रेकिया के अंदर। इट प्रिवेंट एंटर फॉरेन पार्टिकल इनटू द लंग। ये म्यूकस क्या प्रिवेंट करता है कि फॉरेन पार्टिकल लंग्स के अंदर न जाए, म्यूकस के चिपक जाए। 4 इंच से लेकर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है इसकी। इट मेड अप ऑफ 16 20 रिंग्स। ये 16 से लेकर 20 रिंग्स तक मिलकर बनती है। Larynx is a tube-like shape in the neck. It contains vocal cord and also known as voice box. Larynx जो एक लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, वो नेक के अंदर होती है। इट कंटेन वोकल कोड। ये वोकल कोड और वॉइस बॉक्स सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही। वोकल कोड एंड वॉइस बॉक्स मतलब ध्वनि प्रोड्यूस करती है। लोकेशन कहाँ है इस लेरिंग्स की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। लोकेशन इन द नेक, ये नेक के अंदर लोकेटेड है। अबव द विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप के नीचे, मतलब विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में ये प्रेजेंट है। ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में लेरिंग्स प्रेजेंट है, ओके। अबाउट 5 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 5 से 2 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है, 2 से 5 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है। स्मॉल इन वुमेन एंड लार्ज इन मेल। ये वुमेन के अंदर स्मॉल होती है और लार्ज होती है मेल के अंदर। फंक्शंस क्या है? ब्रीथिंग करना, swallowing करना। द लेरिंग्स क्लोज टू द प्रोटेक्ट द विंड पाइप व्हेन स्वेलिंग। वही बात कि जब अपन खाना निकलेंगे तो विंड पाइप के अंदर प्रिवेंट होने से ये बचाएगा। स्पीक, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड बाय द वोकल फाइबर्स यूज इन स्पीकिंग। जो वोकल फाइबर्स हैं जो कि साउंड प्रदान करने में मदद करते हैं, जब वाइब्रेट होंगे तब। स्ट्रक्चर कैसा? इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज से मिलकर बनती है। मेम्ब्रेन आर प्रोटेक्ट लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक। इसकी मेम्ब्रेन जो है ये लोअर रेस्पिरेशन ट्रैक को बचाती है।